क्या होगा जब सूरज को एहसास हो जाए कि ईशा बार बार किसी और को नहीं बल्कि खुद को बचाने की कोशिश कर रही है? और सोचिए, अगर एक औरत अपनी माँ की जान बचाने के लिए पूरे परिवार की नफरत सह ले तो क्या उसका सच कभी सामने आएगा? आज की कहानी में ऐसा धमाका होने वाला है जिसने सूरज को अंदर तक हिला दिया। जहरीला इंजेक्शन लगने के बाद पापा जी की हालत अचानक बिगड़ जाती है। बंटी और सूरज एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करते। दोनों उन्हें अपने कंधे पर उठाकर बाइक से अस्पताल लेकर भागते हैं। उधर मेडिकल कैंप में अफरा तफरी मची होती है। सूरज वापस कैंप पहुंचता है और गुस्से में सारे कैंप उखाड़ कर फेंक देता है। फिर स्पीकर पर जोर से चिल्लाता है, कोई भी इन दवाइयों को हाथ मत लगाए, ये सारी मेडिसिन नकली है। वो तुरंत सभी दवाइयों पर पानी डलवाता है और जैसे ही पानी पड़ता है दवाइयों का रंग बदलने लगता है। अब सबको यकीन हो जाता है कि ये सच में जहरीली दवाइयां थी, लेकिन सूरज के दिल में सिर्फ एक डर था, मेरे पापा बच जाएंगे ना। वो भागता हुआ फिर अस्पताल पहुंचता है जहां काव्या को होश आ चुका होता है, लेकिन पापा जी अब भी बेहोश पड़े होते हैं क्योंकि उन्हें जो इंजेक्शन लगा था वो सबसे खतरनाक था और वो खास सूरज के परिवार को खत्म करने के लिए तैयार किया गया था। अपने पापा को उस हालत में देखकर सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सीधे उस कमरे में जाता है जहां आरव, ईशा और काव्या बैठे होते हैं और बिना कुछ सोचे वो आरव का कॉलर पकड़ लेता है। गुस्से में चिल्लाकर कहता है, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो तुम? थोड़ी और देर हो जाती तो मैं अपना पूरा परिवार खो देता। आरव शर्म से सिर झुका लेता है, लेकिन तभी काव्या कमजोर हालत में अपना हाथ उठाती है। सूरज तुरंत आरव को छोड़कर काव्या का हाथ पकड़ लेता है। काव्या धीरे से कहती है, आरव को किसी ने तुम्हारे खिलाफ भड़काया था, इसलिए उसने हम पर भरोसा नहीं किया। बस इतना सुनते ही सूरज समझ जाता है ये सब सिर्फ एक इंसान कर सकता है, आकाश। अब सूरज सीधे ईशा के पास जाता है और सवालों की बारिश कर देता है। सच क्या है? तुम आखिर किसे बचा रही हो? लेकिन ईशा फिर वही करती है जो वो हमेशा करती आई थी। वो सारा इल्जाम खुद पर ले लेती है। वो कहती है, गलती मुझसे हुई थी, मैंने गलत कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स दे दिए थे। दरअसल अब आकाश ने उसे धमकी दी थी। उसने एक वीडियो भेजकर कहा था, अगर मेरा नाम लिया तो अपनी माँ का चेहरा कभी नहीं देख पाओगी। और यही डर ईशा को हर बार चुप करा देता था। लेकिन इस बार सूरज को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। उसे महसूस होने लगता है कि ईशा कोई बहुत बड़ा सच छिपा रही है। फिर एक दिन ऑफिस में महका खेलते खेलते ईशा के बैग से कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स निकाल लेती है। सूरज की नजर उन पेपर्स पर पड़ती है। वो उन्हें उठाकर ध्यान से देखता है और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वो सारे पेपर्स लेकर सबके सामने पहुंचता है। फिर गुस्से और दर्द से भरी आवाज में कहता है, अब बहुत हो गया, बहुत बलिदान दे चुकी है। आप पूरा ऑफिस शांत हो जाता है और फिर सूरज ईशा की आंखों में देखकर कहता है, आज हम सब सच सुनना चाहते हैं। अब सवाल ये है, क्या ईशा आखिरकार पूरा सच बता देगी? क्या सूरज को पता चल जाएगा कि ईशा ने हमेशा उससे प्यार किया? और जब आकाश का असली चेहरा सबके सामने आएगा तब क्या होगा? अगर आप भी चाहते हो कि अब ईशा का सच पूरी दुनिया के सामने आए तो कमेंट में जरूर लिखना। ट्रूथ ऑलवेज विंस।